नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज 10 सितंबर के करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी? महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो यह जयपुर में किया गया है। भारत के किस शहर को निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है। किस संगठन ने वर्चुअल विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किया हुआ है। किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की? तो इसे शुरुआत किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है रामचंद्र गुहा ने। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न, आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्न केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? तो यह लोगो लॉन्च किया है राष्ट्रीय बांस मिशन का। जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने हाल ही में 9 राज्यों के 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। यह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक है। उन्होंने राष्ट्रीय मिशन के लिए बांस मिशन के लिए एक लोगो का भी अनावरण किया है, जिसे एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में अन्य बातें। बांस उद्योग का समर्थन करने के लिए अन्य उपाय। 2017 में सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया था और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया था। अब बांस की खेती की जा सकती है और जंगलों से बाहर उगाए जाने वाले बांस को फेलिंग और पारगमन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2006 और 2007 में राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में लॉन्च किया गया। जून 2020 में सरकार ने घरेलू बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बांस के आयात पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। किसान उत्पादक संगठनों का गठन असम द्वारा बांस के वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए किया गया और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की हाल ही में स्वीकृत योजनाओं के तहत अगले 5 सालों में 10,000 FPO का गठन किया जाएगा। बांस कॉमन फर्टिलिटी सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर बदलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। जानते हैं इसके विषय में। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निर्देशक को राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य विनियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फसाई ने स्कूल परिसरों का कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा 50 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई फूड और कैंटीन्स नहीं चलाए जाएंगे। फसाई ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य संरक्षा और मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है तथा इसी के साथ फसाई ने इस राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने को निर्देश किया है। अधिसूचना के मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों के
संतृप्त वसा, ट्रांस वसा या चीनी और नमक की मात्रा अधिक होगी। उन्हें स्कूली परिसर से 50 मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिटाइजेशन ऑन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ में, जिसका फ़ोन नंबर यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप कॉल करके जिला प्रशासन लखनऊ और नगर निगम लखनऊ के सहयोग से शुरुआत किया गया है। इस सेवा के तहत अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है और उस इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रेटिंग एजेंसी के अनुमान लगाया है कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 10.5% संकुचित होगी, मतलब यह -10.5 होगी? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे फिंच रेटिंग्स ने बताया है। फिंच रेटिंग्स ने हालिया बयान में कहा है कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि में 10.5% के अधिक संकुचित होने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि जीडीपी वृद्धि दर में 5% का संकुचन होगा। आइए बताते हैं फिंच रेटिंग्स के बारे में। तो फिंच रेटिंग्स एक अमेरिका क्रेडिट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1914 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ पॉल टेलर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबोट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। जानते हैं तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। जानते हैं इसके विषय में। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र संबंध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर भारत काम कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। साथ ही उभरती प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग में काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क की सहमति बनी थी। विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका नाम बदलकर रख लिया गया है VI, जिसे 7 सितंबर को लॉन्च किया गया। वोडाफोन इज नाउ VI और आइडिया इज नाउ VI। आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों सम्मेलन हुआ था। वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके सीईओ निक रीड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, यह नियुक्त किए गए हैं अनिल जैन। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे और अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना मार्च 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ज़्यादातर आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित क्रेडिट डेबिट कार्ड सिग्नेचर डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। आइए आपको बताते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD और CEO अतुल दास हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, नीतीश्वर कुमार इसके उपराज्यपाल के प्रथम सचिव नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल था। उन्होंने स्वीडन से दूर राष्ट्र लीग संघर्ष में 100वां स्वर्ण पदक जीता। ईरान के अली देई एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल या अधिक गोल किए हैं। अली देई ने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। इसीलिए रोनाल्डो को दाई के रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए 9 और लक्ष्यों की आवश्यकता होगी। रोनाल्डो ने ग्रीस के लिए यूरो 2004 में 2-1 से हराने के बाद पुर्तगाल के में अपना पहला सीनियर गोल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा, इनका नाम है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप 91 साल की आयु में पुणे में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है तथा वह पुणे के TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोलॉजी
के संस्थापक और निर्देशक थे। वह एक असाधारण वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो खगोल विज्ञान में मूलभूत विकास और योगदान दिए हैं। उन्होंने भारत में दुनिया के 2 सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप भी बनाए हैं। उन्हें पद्मश्री, रॉयल एस्ट्रोनॉलॉजी सोसाइटी के हार्शल मेडल और URSI डेलरिंग मेडल और ऑस्ट्रेलिया के ग्रोट रेबर मेडल जैसे पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस वर्ष भारत के भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया गया है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप आज के प्रोग्राम का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।